नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। मैंने वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 प्लेलिस्ट पे है, आप जाकर वहां पे देखें। उसको मैंने अपलोड कर दिया है। और वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट जो बहुत छोटा सा पार्ट है, 10 मिनट का वीडियो होगा, इसमें आपका वैदिक सभ्यता पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपका। और इसके बाद हम फिर शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल, ऋग्वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, इसको हम प्रारंभ करेंगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, इसमें हम चलेंगे आगे और इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए हुए हम प्रारंभ करते हैं इसको कि किस तरह से ऋग्वेद के बारे में मैंने इससे पिछले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि ऋग्वेद के बारे में आखिर है क्या, और भी चीज़ को ऋग्वेद से रिलेटेड जो भी संबंधित जो भी कंटेंट था मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। और इस वीडियो में ऋग्वेद का और थोड़ा सा चीज़ बचा हुआ है, थोड़ा सा कुछ कंटेंट है। उसके बाद सामवेद का, आयुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में हम जानकारी लेंगे और वैदिक सभ्यता को ख़त्म करने की प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पहले अध्यत्या होता क्या है ना, अध्ययता। तो अध्ययता का मतलब हुआ कि ऋग्वेद जो 4 वेद है उस वेद को गाने वाला या पढ़ने वाला, उसको अध्ययता कहा जाता है। किसी भी वेद को पढ़ने, अध्ययता का मतलब ही होता है गाने वाला या पढ़ने वाला, तो उसको हम अध्ययता बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद का जो अध्ययता होता था ना, जो ऋग्वेद को पढ़ता था उसको हम होत्री कहते थे। ऋग्वेद को कई बार परीक्षा में पूछा गया है, रेलवे हो या फिर बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, सचिवालय हो, सब में यह प्रश्न देखा गया है कि ऋग्वेद में अध्ययता जो है, अध्ययता कौन होता था ऋग्वेद का, तो उसको होत्री कहा जाता था। मतलब ऋग्वेद को पढ़ने वालों को हम होत्री कहते थे, ठीक है। और ऋग्वेद का उपवेद की बात करें तो वो आयुर्वेद था। ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद, यजुर्वेद नहीं, आयुर्वेद था, ठीक है। चलिए, और ऋग्वेद का अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद 2 था, कौशितकी और ऐतरेय, 2 उपनिषद था। ऋग्वेद का कितने उपनिषद? 2, कौशितकी और ऐतरेय, ये दोनों जो है आपका ऋग्वेद का उपनिषद था। क्लियर। देखिए, और ऋग्वेद का आरण्यक की बात करें तो सेम आरण्यक भी वही था, कौशितकी और ऐतरेय। तो हमने क्या देखा कि ऋग्वेद का उपनिषद कितना? 2 हुआ, कौशितकी और ऐतरेय। और उसका अगर हम बात कर ले आरण्यक का, तो आरण्यक भी 2, कौशितकी और ऐतरेय, तो दोनों हो गया। चलिए अब सामवेद के बारे में जानेंगे। तो सामवेद संगीत का जो वेद है वह सामवेद कहलाता है। 7 स्वर का वर्णन इसी सामवेद में है। इसको हम मूल रूप से समझने की कोशिश करेंगे। स से सामवेद और स से संगीत याद रखेंगे। तो 7 स्वर का जो व्याख्यान है वह हमारा सामवेद में किया गया है, इसको हम याद रखेंगे। संगीतों का वेद इसको कहते हैं। और इसको पढ़ने वाले को उगदाता कहते हैं। सामवेद जो पढ़ता है, जो ब्राह्मण पढ़ते थे, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम उगदाता कहेंगे। और ऋग्वेद वाला को होत्री कहेंगे, और ये सामवेद वाला को उगदाता कहेंगे। जो अध्ययता है सामवेद के वो उगदाता। चलिए, और अब बात कर ले कि सामवेद का जो उपवेद है उसको हम गंधर्व कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व, सामवेद का उपवेद गंधर्व है। उपनिषद की अगर हम बात कर ले, सामवेद का उपनिषद की अगर हम बात कर ले तो केन और छांदोदय, केन उपनिषद और छांदोदय उपनिषद जो है वह सामवेद का उपनिषद है। 2 उपनिषद है, केन और छांदोदय, ये दोनों सामवेद का उपनिषद है। अब हम आरण्यक की बात कर ले तो जैमिनीय और छांदोदय। आरण्यक 2, देखिए इसको आपको याद करना है। आप सोचिए कि कोई भी टॉपिक, कोई भी बुक को सोचिए कि एक बार में याद हो जाए, तो 7वां 8वां का क्लास नहीं चल रहा है, मैट्रिक का क्लास नहीं चल रहा है कि आप रट के मार के बाजी जाके उतार दीजिएगा, नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है, आपको होगा ही नहीं, ठीक है। एक सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि कोई भी बुक है या फिर कोई भी टॉपिक है, अगर आप सोचेंगे कि एक बार में कंप्लीट हो जाए तो वो नहीं होने वाला है। और कभी भी खासकर जनरल कंपटीशन में एक चीज़ नहीं पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है। और उसको आप बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने से आपको पूरा कंटिन्यू आपको याद होगा और आपके दिमाग में बस जाएगा और बैठ जाएगा। अगर उसको आप सोचेंगे कि 9th 10th की तरह आप याद करेंगे, या फिर 8 7 में जो हम लोग रट के जाते थे क्लास में, मास्टर की पिटाई भी करते थे, अगर नहीं रट, उन लोगों को भी हम देखे थे, पहले स्कूल में पढ़ाई होता था, टीचर लोग पढ़ाते थे, मतलब रटवाक देते थे, सीधा रट के नहीं आए तो पिटना है, सीधा कहते थे कि रट के आना है, समझने। तो शुरू से ही हम लोग का आदत खराब है रटने वाला, तो ये आदत को छोड़े।
एक चीज़ को 10 बार पढ़े वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सोचिए कि एक के बढ़िया में याद हो जाए तो नहीं होगा। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, आपको भी बहुत सारा मेहनत करना चाहिए। चाहे जो भी टॉपर लोग हैं, जो भी सक्सेसफुल इंसान है, वो लोग मेहनत करके ही गए हैं, बार बार रिवीजन करके गए हैं। और किसी भी चीज़ को अगर बार बार रिवीजन करते हैं तो उसमें तो आपको वो चीज़ तो आपका हो ही जाता है, याद हो ही जाता है। साथ ही साथ आपको एक अलग से मेच्योरिटी आपको एक डेवलप करेगा आपके बॉडी में, आपके माइंड में, सोचने का तरीका, रिसर्च टाइप का। मतलब अब बहुत सारा मैथ अगर आप बना लेते हैं, मैथमेटिक्स, तो बहुत सारा सेट, बहुत सारा बुक, बहुत सारा पब्लिकेशन का अगर बुक आप बना लेते हैं तो आप मैथ पर रिसर्च कर सकते हैं। आपको रिसर्च सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है। तो सामवेद का उपनिषद की अगर हम बात करें तो केन और छंदोदय है, और आरण्यक है जैमिनी और छंदोदय। क्लियर? इसको आप फिर से देखेंगे। ये अगर हम यजुर्वेद का बात करें, जितना भी यज्ञ वाला काम होता है, यज्ञ का अनुष्ठान कैसे होगा, यज्ञ कैसे कराया जाएगा, कैसे उसका नियम है यज्ञ का, तो सब कुछ यजुर्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। यह गद और पद दोनों में है, इसको भी याद रखेंगे। तो यजुर्वेद समझ गए, यज्ञ से संबंधित है। चलिए अब इसको पढ़ने वाला को हम कहते हैं अधर्व्यू, ठीक है। जो आयुर्वेद है उसको पढ़ने वाला को हम अधर्व्यू कहेंगे। और उपवेद की बात करें तो वो धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, ठीक है। नाम एकदम मिलता जुलता है। और इसको पढ़ने वालों के क्या कहेंगे? जो यजुर्वेद है उसके पढ़ने वालों के क्या कहेंगे? उसके पढ़ने वाले को हम कहेंगे अधर्व्यू। उपनिषद की बात करें तो तैत्तिरीय और मैत्रेयनी, ठीक है। यजुर्वेद का 2 उपनिषद है, तैत्तिरीय और मैत्रेयनी। तैत्तिरीय और मैत्रेयनी, यजुर्वेद के 2 उपनिषद तैत्तिरीय और मैत्रेयनी, ठीक है। वो आरण्य की अगर हम बात करें तो वो तैत्तिरीय और शतपथ है। क्लियर? देखिए उपनिषद 2 है, तैत्तिरीय। यजुर्वेद का कितना उपनिषद? 2 गो, तैत्तिरीय और मैत्रेयनी। और यजुर्वेद की अगर आरण्य की बात करें तो तैत्तिरीय और शतपथ, ये दोनों है, ठीक है। अब हम आते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जानेंगे जितना जादू टोना, वशीकरण, तबीयत खराब है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी है, साथ ही साथ विवाह, मृत्यु, ये सब भी जो भी चीज़ है, ये सब कुछ सब अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो जादू टोना, वशीकरण, विवाह, मृत्यु, रोग, ठीक है, सब कुछ सब अथर्ववेद में देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो सबसे अंतिम वेद है, इसको भी देखते चलेंगे। यह सबसे अंतिम वेद है, कौन? अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है, इसको भी याद रखेंगे। इतना हमने देखा अथर्ववेद के बारे में। अब देखिए क्या है, अब अथर्ववेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहेंगे? ब्रह्मा कहेंगे। इनके पढ़ने वाले को हम ब्रह्मा कहेंगे। किसके पढ़ने वाले को? अथर्ववेद जो पढ़ता है उसको हम ब्रह्मा कहेंगे। ऋग्वेद जो पढ़ता है उसको हम होत्री कहेंगे। सामवेद जो पढ़ता है उसको हम उगदाता कहेंगे। और यजुर्वेद जो पढ़ता है उसको हम अधर्व्यू कहेंगे। क्लियर है? इसको देखते चलेंगे। देखिए अगर हम अथर्ववेद का उपवेद का बात करें तो वो शिल्प वेद है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है। एकदम याद करते चलेंगे, ठीक है। बहुत चीज़ फैक्ट देखिए, होता क्या है ना, कभी कभी आपको एकदम इतिहास, कहानी की तरह, किस्सा की तरह अगर आपके सामने रखा जाए ना तो वो काफ़ी जल्दी याद होता है। लेकिन जो फैक्ट है, अब मछलियाँ आप खाइएगा तो झोरवा के खाएगा, आप ही को खाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात है, आपको तो खाना तो पड़ेगा, तो फैक्ट है तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको बार बार वो करना पड़ेगा, तभी होगा। नहीं तो पढ़ाई इतना आसान नहीं है कि आपको हर चीज़, अगर पढ़ाई इतना ही आसान होता तो हर घर में IAS IPS होता, हर घर में होता। कोई आज तक मजदूर तो मिलता ही नहीं लोगों को काम करने के लिए, अगर पढ़ाई इतना आसान होता तो, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अथर्ववेद का उपनिषद की अगर हम बात कर ले तो वो मांडुक, प्रश्न और मुंडक है। अथर्ववेद का उपनिषद क्या है? वो मांडुक, प्रश्न और मुंडक, ये तीनों का तीनों जो है वो अथर्ववेद का उपनिषद है। साथ ही साथ एक को वो आरण्यक नहीं है, एक भी आरण्यक नहीं है। किसमें? अथर्ववेद में आरण्यक है ही नहीं। प्रश्न सीधा पूछ देता है कि इनमें से किसमें आरण्यक नहीं है, चारों दे देगा, उसमें कह देगा कि कौन है, तो मार देंगे अथर्ववेद, ठीक है। चलिए देखिए उपनिषद का अर्थ क्या होता है, हम जानेंगे। उपनिषद कितना है? उपनिषदों की संख्या 108 है। और उपनिषद है क्या? तो उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समक्ष, गुरु के सामने बैठकर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बेंच डेस्क पे, अभी क्या होता है, अभी जो पढ़ाई होता है वहाँ हम लोग जाते हैं, चाहे आप लोग पढ़ते होइएगा तो बेंच डेस्क चाहिए, लेकिन वहाँ पे धरती पर गुरु का एक आसन होता है। उसके बाद धरती माता पे बैठ के, और जो भी स्टूडेंट है, जो भी
विद्यार्थी है वो गुरु के समीप नीचे बैठकर और ज्ञान का अर्जन करते हैं, वो उपनिषद कहलाता है। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति करना। और साथ ही साथ बता दें कि 108 उपनिषद है और इसको दार्शनिक ग्रंथ भी कहा जाता है। उपनिषद जो है एक दार्शनिक ग्रंथ है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है। वेदांग 6 गो है। ठीक है, वेदों को समझने के लिए वेदांग का रचना किया गया, समझ रहे हैं ना। तो कितना है, वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। याद रखेंगे इसको, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, छंद और निरुक्त, ये वेदांग 6 है। ठीक है, साथ ही साथ पुराण की बात कर लेते हैं। 18 पुराण है और सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है, इसको हम हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने ख़त्म किया। अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें हम बताएंगे आपको किस तरह पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल क्या है, साथ ही साथ बौद्धिज्म, जैनिज्म, उसका महाजनपद, ये सब क्या है, इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे आपके साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।